हेलो एंड वेलकम। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आज है नेक्स्ट लेक्चर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सिलेबस का सेकंड टॉपिक सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी का। बच्चों आज है इस वीडियो में लेक्चर नंबर 1। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको हम बताएं, अगर आप हमारा कंप्लीट JKPSI बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको हमारे कंप्लीट JKPSI बैच का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ज़रिए आप जाके बैच में ज्वाइन हो सकते हैं या इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे कोऑर्डिनेटर को मैसेज कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे बैच में ज्वाइन होना है। और आपको मैं ये भी बता दूं, पूरे JNK में, सुन लो फिर से बोलूँगा, पूरे JNK में सबसे बेस्ट क्वालिटी बैच और सबसे कम अफोर्डेबल फ़ी पे हमारा JK सिविल सर्विस एप्लीकेशन पे आपको JKPSI बैच मिलेगा। हमने ये सबसे कम अफोर्डेबल फ़ी पे क्यों रखा हुआ है इतना बेस्ट क्वालिटी कंटेंट? रीज़न है कि हर बच्चा JNK का JKPSI के बैच को अफोर्ड करना चाहिए। हर बच्चा JNK का आराम से JKPSI बैच की कोचिंग लेना चाहिए। इसलिए इतने बेस्ट क्वालिटी कंटेंट को हमने इतना कम फ़ी रखा हुआ है। तो चलिए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आपके सिलेबस में जो सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी है उस पे 7 तरीकों से क्वेश्चन आते हैं। 7 मेन टाइप्स है नंबर सिंबॉलिक एनालॉजी से क्वेश्चन आने के, और आपके एग्जाम में भी इन्हीं तरीकों से क्वेश्चन आ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम आपको ये 7 पैटर्न समझाएंगे कि किस किस पैटर्न के सवाल आते हैं और आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे। कल का जो लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको कराएंगे 2024 में जो क्वेश्चंस आए हैं नंबर सिंबॉलिक एनालॉजी पे। 2023 में जो अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं नंबर सिंबॉलिक एनालॉजी पे, वो हम आपको कल कराएंगे। और फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन पे टेस्ट होगा, जिस टेस्ट का वीडियो एनालिसिस फिर नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, लेक्चर नंबर 3 में आएगा। ठीक है, यही पैटर्न हम फॉलो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिंबॉलिक एनालॉजी के जो 7 टाइप्स हैं पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या टाइप्स हैं। या तो क्वेश्चन आएगा आपको रिलेटेड टू लॉजिक, या तो क्वेश्चन आएगा रिप्लेस क्वेश्चन मार्क पे, या तो आपको वहां पे पूछा जाएगा 2 नंबर पेयर सेट पे क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर डबल पेयर सेट पे क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन आएगा 3 नंबर पेयर सेट पे, 3 नंबर डबल पेयर सेट पे, या तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला सिंबॉलिक एनालॉजी या सिंबॉलिक रिलेशन पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। ओके, आजकल यही टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही 7 टाइप्स में आपका भी क्वेश्चन आ जाएगा। ये आजकल का मॉडर्न ट्रेंड और मॉडर्न पैटर्न आपको बता रहा हूं। ठीक है, ओके। तो आपका सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो आपका यहां पे लिखा है रिलेटेड टू लॉजिक। तो रिलेटेड टू लॉजिक पे कैसे क्वेश्चन आता है? यहां पे आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आएगा कि डैश इज रिलेटेड टू डैश, मतलब यहां पे फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन यहां पे बना ही लेता हूं और आपको बताऊं 2024 SSC में ऐसा ही क्वेश्चन आया है। सेम टू सेम क्वेश्चन लिखूंगा। देखो, 7 is related to 70, okay, following a certain logic. Following the same logic, 13 is related to 130, okay, to which of the following is dash related? ठीक है, अब आप बताइए कि यहां पे नीचे फॉर एग्जाम्पल 19 इज रिलेटेड टू, इसमें आपको जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको देखना है इन दोनों में क्या रिलेशनशिप बन जाता है, फिर वही रिलेशनशिप इन दोनों में भी बन जाना चाहिए। 7 और 70 का रिलेशनशिप क्या है? 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 होता है 70। 13 और 130 का भी सेम है, मल्टीप्लाइड बाई 10। तो हमें पता चला 19 को भी मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, वही आपका आंसर आ जाएगा। और नीचे आपका आंसर 190 फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे है तो आप टिक करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है, और यह पैटर्न आपको मैं कल दिखाऊंगा। 2024 SSC में आया हुआ है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन, इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको हर एक पैटर्न बताऊंगा। देखो बच्चा, ये तो मैंने आपको एक बताया, इसके आगे रुके, मुझे ये मिटाने दीजिए, मैं आपको बताता हूं और क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए रिलेटेड टू लॉजिक ही दूसरा क्वेश्चन अभी 2024 में आया है, फिर से SSC ने पूछा है। पैटर्न बताता हूं, क्वेश्चन बताता हूं, आप सोच लेना क्या होगा। 7 इज रिलेटेड टू 35, ओके,
ओके, इन सेम लॉजिक लगा के 12 इज रिलेटेड टू 60। अब आपको बताना है 3 इज रिलेटेड टू। आप बताइए इन दोनों में लॉजिक क्या बनता है। 7 और 35 का लॉजिक सिंपल सा है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो यहां पे जो इस क्वेश्चन का लॉजिक है वो क्या रहने वाला है, मल्टीप्लाइड बाई 5 वाला क्वेश्चन है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 12 मल्टीप्लाइड बाई 5, यहां पे भी मल्टीप्लाइड बाई 5 होके 60 बन जाता है, तो हमें मिल गया लॉजिक मल्टीप्लाइड बाई 5 है। 7 इंटू 5 होता है 35, 12 इंटू 5 होता है 60। इसी तरह 3 इंटू 5 जो होगा वही आपका आंसर होगा, और आपका आंसर सिंपल सा है 15 फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे है तो 15 ही आपका सही आंसर था। ठीक है, तो ऐसा भी आता है और आया हुआ है अभी 2024 में क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कहीं कहीं डिफिकल्ट भी आते हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल देता हूं। अब यहां पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ा के आपको बताता हूं। आप बताइए 3 इज रिलेटेड टू 12। ओके, आपको लगेगा मल्टीप्लाइड बाय 4 है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे भी लॉजिक लगना चाहिए, सेम लॉजिक यहां पे भी अप्लाई होना चाहिए। 20 इज रिलेटेड टू 63। जो ऊपर आप लॉजिक लगाएंगे सेम टू सेम लॉजिक आपका यहां पे भी लगना चाहिए, और वही लॉजिक आप आगे भी लगाएंगे। आगे पूछा गया था 11 इज रिलेटेड टू। बताइए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है हल्का सा थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा लेवल है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसान है ये भी। आप सोचिए इसके पीछे का लॉजिक पता है क्या है बच्चा? इसके पीछे का लॉजिक है मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3, और सेम लॉजिक वाला क्वेश्चन फिर से 2024 का एक क्वेश्चन है। तो आजकल मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, जितने भी एग्जांपल्स दे रहा हूं, 2024 और 2023 के क्वेश्चंस आए हुए हैं। मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 आपका लॉजिक यहां पे लग जाता है। जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 होता है 9, प्लस 3 होता है आपका 12, तो आ गया 12। इसी तरह 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 होता है आपका 60, 60 प्लस 3 आपका हो गया 63। तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 होता है 33, प्लस 3 होता है आपका 36। तो जहां पे भी आपका 36 ऑप्शन में होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो यहां पे रिलेटेड टू लॉजिक के और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके से डिफिकल्टी लेवल जो है वो मैं कल आपको लेक्चर सीरीज में बढ़ा दूंगा, जब हम कल आपको प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन हां, जब रिलेटेड टू लॉजिक होता है तो ऐसे ऐसे शक्ल के क्वेश्चंस होते हैं। आज मैं आपको सिर्फ शक्ल समझा रहा हूं, पैटर्न समझा रहा हूं, किस किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न है बच्चा वो आपका रिप्लेस पे है। अभी जो ये रिप्लेस वाला क्वेश्चन है, रिप्लेस क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि बताइए ये क्वेश्चन मार्क आपको रिप्लेस करना है, इस क्वेश्चन मार्क के बदले क्या आएगा। अब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अभी 2024 वाला क्वेश्चन आपको पूछ लूंगा, आपको बताता हूं मैं क्वेश्चन। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। 19 अगर रिलेटेड है टू 58, दिमाग लगाओ कि क्या कनेक्शन है इनमें। 22 इज रिलेटेड टू, बताइए। अभी आपको देखना है 19 और 58 में क्या कनेक्शन बनता है, वही आपका 22 में है और आंसर वही आपको आ जाएगा। कनेक्शन क्या बनता है आप यहां पे कोशिश करिए ये समझने की। 19 आपको मैं लॉजिक बताता हूं, इसके पीछे जो लॉजिक है और जो ये सवाल आया हुआ है 2024 में, मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 लॉजिक था इसके पीछे का पैटर्न ये था, मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1। अब आप करिए 19 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 करिए, वो आपका 58 निकलता है। 19 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है आपका 57, 57 और 1 होता है 58। इसी तरह आपको 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 करिए, बताइए वो कितना होता है 66। 66 को प्लस 1 आप करिए, वो आपका 67 निकलेगा। तो जहां पे भी आपका 67 आंसर में था वो आप टिक कर लेते। तो यहां पे इस तरह का क्वेश्चन आता है। और भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम देखते हैं। और बच्चा ये पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं अभी 2024 और जो 2023 के अलग अलग एग्जाम्स में, ये मैं आपको कल वैसे दिखाऊंगा। ठीक है, ओके। अच्छा, और एक क्वेश्चन बताता हूं, इसी पैटर्न पे आपको 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए 620, 40, 508। अब यहां पे बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन तो एसआई में आया हुआ है, सब इंस्पेक्टर में ये सेम टू सेम क्वेश्चन
आया हुआ है बच्चों, याद रखो। अब बताइए मुझे इसका सही जवाब क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूंगा वो भी एसआई में आया हुआ है। चलो बताइए इसका आंसर। इसके पीछे का लॉजिक समझने के लिए आप इतना समझो, कभी कभी क्या होता है जब कुछ कनेक्शन नहीं बनेगा तो कनेक्शन बनाने से पहले आपको अलग अलग तरीके समझने पड़ेंगे। यहां पे आप ये वाला तरीका समझो, 6 और 2, ये यहां पे 6 2 है, तो 6 + 2 कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8। 8 को आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? वो 40 बन जाएगा आपका। तो 8 × 5 होता है 40। ओके, यही लॉजिक पे आपका एसआई में क्वेश्चन आया हुआ है, सब इंस्पेक्टर वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये सेम टू सेम। अब आप करिए, यहां पे जब लॉजिक मैंने आपको बता दिया, अब आपके लिए आसान है। 5 और यहां पे 5 है, यहां पे 8 है, इनको आप प्लस कीजिए। 5 और 8 को प्लस करने के बाद कितना होता है? वो 13 होता है। तो 13 × 5 यहां पे भी लग जाएगा। जो लॉजिक आपको इन दोनों में, जो लॉजिक आपने लगाया वही लॉजिक आपको आगे भी लगाना है। मल्टीप्लाइड बाय 5 करिए। 13 × 5 जब आप करते हैं वो आपका निकलता है 65। तो 65 आपका ऑप्शन में आंसर था और यह सब इंस्पेक्टर वाला क्वेश्चन आपने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूंगा वो भी सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है। रुकिए इसको मिटाता हूं पहले। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आया हुआ है सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में 21027। 12 है यहां पे, 32576। अब आपको बताना है यहां पे क्या आएगा। इसके पीछे का लॉजिक समझो, क्या था इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक। इन सब को जब आप प्लस करते हो, 2 + 1, 0 तो नहीं है, कुछ +2 लगाते हैं, +7 लगाते हैं, तो वो आपका निकलता है 12। करिए हिसाब, 7 9 10 11 12, तो 12 आ गया। अब इनको आपस में प्लस करना है, वो आप देख लीजिए वो कितना निकलता है। वो निकलता है आपका 23। तो 23 जहां पे भी होगा वो आपका सही आंसर था सब इंस्पेक्टर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इस वाले पैटर्न पे मेन 3 एग्जांपल्स अब हम देखेंगे ये वाले पैटर्न के ऊपर। जो ये क्वेश्चन इस पैटर्न के होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस पैटर्न पे और डिफिकल्टी लेवल भी अच्छी खासी इन क्वेश्चंस पे होती है। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन, आपको मैं बताता हूं जो अभी 2024 में आया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन बता रहा हूं। 129 32 109 27 289। अब आपको बताना है यहां पे क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, जो कनेक्शन आपको यहां पे मिलेगा वही कनेक्शन आपको यहां पे मिलना चाहिए और वही कनेक्शन आप इन दोनों में लगा के आंसर देंगे। अब आप बताइए 129 और 32 में क्या आपको लगता है। देखिए इसमें क्या हुआ है, अगर आप 129 को माइनस करेंगे 1, तो -1 आप करिए, 128 निकलता है। 128 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपका 32 निकल जाएगा। यही पैटर्न है इसके पीछे। 109 को माइनस करिए 1, तो -1 डिवाइडेड बाय 4, -1 डिवाइडेड बाय 4। 109 का -1 होता है 108 डिवाइडेड बाय 4, वो आपका निकलता है बच्चा 27 आपका यहां पे निकलता है। ठीक है, इसी तरह आप यहां पे भी 289 को -1 करिए, वो होता है 288 और 288 को डिवाइड बाय 4 जब आप करेंगे आंसर आपका निकल जाएगा 72। तो बच्चा आपका यहां पे 72 आंसर जहां भी होगा ABCD में आप वो टिक करेंगे। तो ये एक तरीका का क्वेश्चन अभी 2024 में आया हुआ है और ये मॉडर्न ट्रेंड सी मैं आपको बता रहा हूं और कल मैं आपको प्रैक्टिस सेट में दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस 2023 और 24 में आए हुए हैं। बस आज के वीडियो में थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं कि अलग तरीके का, अलग पैटर्न का, अलग लॉजिक का क्वेश्चन क्या क्या आपको आ सकता है इस वाले आपके सिलेबस में अंदर जो ये टॉपिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको बताता हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो बताइए इनमें क्या लॉजिक बन जाता है। इन दोनों में जो लॉजिक लगेगा वही लॉजिक आपको आगे लगाना है, वही आपको आगे भी पैटर्न फॉलो करना है और आपको आंसर देना है क्वेश्चन मार्क के बदले क्या आएगा। तो बताइए इनमें 5 और 42 में आपको क्या लगता है। तो सुन लीजिए बच्चा, ये जो 5 है ना, 5 को आप +1 करिए, क्या होता है 6।
स्क्वायर प्लस 6 आपका 42 निकल जाएगा। 6 होता है 36 प्लस 6 होता है 42। तो 6 स्क्वायर प्लस 6 आपका 42 निकल गया। तो 5 प्लस 1 का स्क्वायर है ना प्लस 6। अब यहां पे देखते हैं, सेम लॉजिक लगना चाहिए तभी हम आगे आंसर कर पाएंगे। अब 6 है, यहां पे 6 के बदले प्लस 1 करो तो क्या होता है 7। तो अब आप देखो 7 स्क्वायर प्लस 7 क्या वो 56 निकलता है? हाँ, 7 स्क्वायर होता है 49 प्लस 7 होता है 56। बिल्कुल, तो लॉजिक हमें मिल गया। वही अब आगे अप्लाई करना है। आगे जब आप अप्लाई करेंगे को हम कोशिश करते हैं यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे 7 लगाने के। अगर 7 नहीं लगा तो कुछ और लगाएंगे। तो ट्राई करते हैं पहले 7 से। तो 7 के बदले प्लस 1 आप करो तो होता है 8। 8 स्क्वायर प्लस 8 अगर आपका निकला 72 तब सही है। 8 स्क्वायर प्लस 8 होता है 8 स्क्वायर होता है 64, 64 प्लस 8 होता है 72। बिल्कुल, 8 स्क्वायर प्लस 8 72 सही निकला। तो यहां पे आपका आंसर जो आएगा क्वेश्चन मार्क के बदले वो है 7। तो 7 जहां पे भी ABCD में 7 जहां पे भी होगा उसको आप टिक करेंगे। इस क्वेश्चन पे आए हुए हैं क्वेश्चंस 2023 और 2024 के एग्जाम्स में। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझाता हूं अलग तरीके का क्वेश्चन। देखिए, जो ये वाला क्वेश्चन है बच्चा, ये भी आपके सब इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में आया हुआ है। आप देख लीजिए यहां पे, मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। 7 13 था, फिर 16 31, फिर 46। अब आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के बदले क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है आपके आंसर से। तो बताइए इन दोनों के बीच में क्या लॉजिक आपको लगता है? बहुत आसान है। कैसे? 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है 14, 14 माइनस 1 वो आपका निकल गया 13। यहां पे भी 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है? 32, 32 माइनस 1 होता है 31। तो 46 पे भी सेम लॉजिक लगा लो। 46 मल्टीप्लाइड बाई 2 और फिर माइनस 1 जो आएगा वही आपका आंसर है। 46 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है 92, 92 माइनस 1 होता है 91। तो आपका क्वेश्चन मार्क के बदले 91, जहां पे भी 91 होगा ABCD में आप वो टिक करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन अभी आया हुआ है 2023-24 में। ओके, अब इतना आपको समझ आया। अब मैं नेक्स्ट पैटर्न पे चलता हूं बच्चों। ये जो 2 नंबर पेयर सेट है, अब ये कुछ नहीं है, बस यहां पे 1 नंबर है, यहां पे 2 नंबर है, ठीक है ना। ये पेयर सेट है, 2 नंबर वाला पेयर सेट। अब यहां पे भी आंसर में 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, तो आंसर में भी आपको ये 2 नंबर्स देखने पड़ेंगे 2 नंबर का कौन सा पेयर सेट मैच होता है आपके क्वेश्चन के साथ। तो आपके क्वेश्चन में जो लॉजिक इन दोनों में लगता होगा वही लॉजिक आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ABCD में कौन से आंसर में लगेगा। तो ये भी एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो अभी 2024-23 में क्वेश्चन आए हैं, मैं यहां पे दिखाता हूं आपको। 13 और 65 क्वेश्चन में था। अब आपको बताना है कि नीचे कौन सा आंसर आएगा। तो इन दोनों के बीच में लॉजिक आपको क्या लगता है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है इन दोनों के बीच में। आप 13 को मल्टीप्लाइड बाई 5 अगर आप करते हैं वो आपका 65 निकलता है। और नीचे भी ऑप्शन में सेम टू सेम अगर लॉजिक किसी पे लगता है वही आपका आंसर है। देखो, कल मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस ना नीचे आंसर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो यहां पे तो 2-4 तरीकों से आपका दिमाग चलेगा, लेकिन आपका दिमाग किस दिशा में जाना चाहिए वो आपको आंसर बताता है। आपको आंसर थोड़ा आइडिया, थोड़ा क्ल्यू, थोड़ा गेस देता है कि कौन सा तरीका आपका दिमाग समझना चाहिए। ठीक है, ओके। तो चलिए 13 इंटू 5 इक्वल टू 65, इस पैटर्न के ऊपर अभी 2023-24 में क्वेश्चन आया हुआ है SSC में। अब देख लो आप, नीचे एक ऑप्शन में देता हूं 3 to 3 11, चलो सॉरी 2 8, ओके 2 10, ओके। इन तीनों में मुझे बताओ कौन सा सही है। देखो बच्चा, इन तीनों में सही क्या है? इन तीनों में है सही 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 होता है इक्वल टू 10। तो ये है आपका सही, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई 5 वाला क्वेश्चन आपका था ये। ओके ओके, इतना क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी 2023 में 24 में आया हुआ है इस 2 नंबर पेयर सेट पे। देखो बच्चा, 2 नंबर पेयर सेट पे, सॉरी, और एक क्वेश्चन जो आया हुआ है अभी 2023-24 में,
425। अब देखो ना 425 के अंदर बहुत सारे लॉजिक आपका दिमाग लगाएगा। अब यहां पे 4 इंटू 6 होता है 24 प्लस 1 का लॉजिक आप लगाएंगे 4 इंटू 4। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चंस पे। देखो बच्चा, आपके यहाँ पे नीचे में ना आंसर्स दे ही देता हूँ, तो थोड़ा सा आइडिया आपको मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको नीचे लिखूंगा 4:3, यहाँ पे और एक लिखूंगा 9:146, यहाँ पे लिखूंगा 9:145, चलो 145, यहाँ पे लिखूंगा 111 और यहाँ पे लिखूंगा 2। अब इनमें मुझे बताओ कौन सा आएगा। देखो क्वेश्चन ऊपर जो लॉजिक है ना वो आपको देखना है, नीचे लगना चाहिए। आप ऊपर एक लॉजिक आपके आइडिया में मैं डालना चाहता हूं। आप इसको ऐसे करिए, 4 जो है ना आपका 4 स्क्वायर होता है 16। ओके, अब 4 को आप -1 करिए, 4 से नीचे आता है 3 स्क्वायर होता है 9। यही 16 और 9 मिला के आपका 25 बन जाता है। यही लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन अभी 2024 में आया हुआ है। अब नीचे आप देख लीजिए कहां पे मिल जाता है, जरा हम देखेंगे 9 और 145 में होगा क्या। तो 9 क्या करेंगे हम, 9 स्क्वायर करेंगे, वो कितना होता है, वो होता है 81। 9 से नीचे होता है 8, है ना 8, तो 8 का स्क्वायर हम करेंगे वो होता है 64। 64 और 81 कितना होता है, वो दोनों मिला के 145 होते हैं, तो 146 नहीं आएगा। हाँ 145 होता है, तो हमारा आंसर सी आएगा। देखिए 9 स्क्वायर होता है 81, 9 का -1 करो तो 8 स्क्वायर होता है 64। 64 और 81 जब आप एडिशन करते हैं 81 और 64 को, तो वो आपका 145 निकलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही है बच्चा। ठीक है, तो डिपेंड करता है, मैंने बोला ना आपको आइडिया नीचे आंसर ही देगा। नीचे आपके 4 ऑप्शंस जो लगे होंगे वही आपको आइडिया देगा कि आपके सवाल का कनेक्शन क्या है आपस में। ठीक है, ओके, चलिए अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। और बच्चा ये जो एग्जाम्पल्स मैं देता हूं ये अभी 2024 के क्वेश्चंस है, ऐसे खुद के एग्जाम्पल्स नहीं देता हूं। आप सोच रहे होंगे कि इतना इजी भी कैसे क्वेश्चन है, आता है कोई, आता है एग्जाम में, फिर आपका दिमाग उधर नहीं चलता। ठीक है, तो 964 ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो। देखो यहां पे जो लॉजिक आपका लगता था ना, जो अभी 2024 में क्वेश्चन आया है, इसमें जो लॉजिक लगता था वो क्या लगता था, 9 को आप -1 करिए, सिर्फ -1 करिए, कितना होता है 8, तो 8 स्क्वायर आपका 64 होता है। तो 8 स्क्वायर आपका 64 होता है, उसी लॉजिक के ऊपर आप टिक कर लेना था कि कहां पे ये सेम टू सेम कनेक्ट होता है। ठीक है, ओके, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं बाकी पैटर्न्स आपके सामने लाऊंगा। ये तो आपका 2 नंबर पेयर सेट था, अब तो 2 नंबर वाला डबल पेयर सेट हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें बच्चा सवाल कैसे आता है देख लीजिए। यहां पे अगर लिखा होगा 6 फॉर एग्जांपल, सवाल आया हुआ है ऐसे 640 और 955। अभी ये रिसेंटली सवाल आया है, बताइए मुझे इनके बीच में क्या लॉजिक लगता है। देखो सवाल को क्या कैसे करना पड़ता है, यहां पे 6 और 40 में जो कनेक्शन है वही सेम लॉजिक, वही सेम रूल आपका लगना चाहिए 9 और 55 पे, और वही किसी ना किसी ऑप्शन में लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे दिया होगा 11 और 60, ओके, यहां पे दिया होगा 12 और 30, यहां पे चलो 11 65। अब आप बताइए कौन सा सही ऑप्शन है। यहां पे आपको लॉजिक समझना है 6 और 40 के बीच में क्या कनेक्शन है। आप यहां पे देख लो सवाल जो आया हुआ है इसमें क्या था, 6 को आप मल्टीप्लाई करिए 5 से, फिर प्लस करिए 10 से, तो मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 10 जब आप लगाते हैं तो आपका 40 निकलेगा। कैसे, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है 30 प्लस 10 होता है 40, है ना। इसी तरह अब 9 को आप मल्टीप्लाई बाई 5 करिए और फिर प्लस 10 करिए, वहां पे आपका निकल जाएगा 55। तो कहने का मतलब यह है मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 10 आपका इस क्वेश्चन के अंदर लॉजिक था। तो आप करिए, 9 इंटू 5 होता है 45 प्लस 10 होता है 55, तो 9 और 55 में कनेक्शन आपने ढूंढा। अब नीचे आप ऐसे ही जब लगाते हैं तो आप यहां पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में 11 को आप 11 को आप मल्टीप्लाई करिए 5 से होता है 55, प्लस आप 10 करिए होता है 65। तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 5
प्लस 10 जब आप लगाते हैं तो आपका 65 निकलता है। तो 11 और 65 में ये कनेक्शन बनता है, तो हमारा सी है इस क्वेश्चन का सही जवाब। ओके इसी तरह और एक जो क्वेश्चन आया हुआ था इसी पैटर्न पे, वो आपको मैं बताता हूं। क्वेश्चन जो अभी आया हुआ था वहां पे क्या लिख, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन जो आया था बच्चा वो आया था 6 और 217। अब आपको यहां पे लिखा था 5 और 126। देखो 6 और 217 के बीच में जो लॉजिक बनेगा वही रूल आपको यहां पे भी फॉलो करना है, और वही आपको देखना है ऑप्शंस में भी कहां कहां आएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन अभी आया हुआ था, अब आप बताइए इनके बीच में लॉजिक क्या लगता है, जरा मुझे बताइए। 6 और 217, देखो बच्चा 6 क्यूब होता है 216, जब आप उसको +1 करते हो तो निकल जाएगा आपका 217। तो 6 क्यूब +1 आ गया आपका 217। इसी तरह आप देख लीजिए यहां पे भी सेम लॉजिक अप्लाई होना चाहिए, तब हम आंसर ढूंढ पाएंगे। तो 5 क्यूब +1 जब आप देखते हैं 5 क्यूब होता है 125, 125 +1 होता है 126। तो हां यही है लॉजिक, क्यूब +1 लगाना है। तो नीचे अगर मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए इन दो में क्या आएगा। यहां पे 5 और यहां पे 55, और यहां पे 4 और यहां पे 65। अब आप मुझे बताइए, या 4 और 64, चलो बताइए कौन सा आएगा। देखो बच्चा इनमें से आपका सही जवाब जो है ना वो ये वाला है। कैसे? 4 को आप क्यूब कीजिए, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है वो, 4 क्यूब होता है 64। 64 +1 जब आप करते हैं तो 65 निकल गया। तो यही आपका सही जवाब बन जाएगा। जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपको तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर। अब 3 नंबर पेयर सेट, 3 नंबर सिंगल पेयर सेट है ये, और उसके बाद 3 नंबर डबल पेयर सेट है यहां पे। ओके अब जो ये 3 नंबर पेयर सेट है, इस 3 नंबर पेयर सेट में आपको हमेशा ढूंढना पड़ेगा, कोशिश करनी है ज्यादातर कि देखिए छोटे दो नंबर्स का आपस में क्या कनेक्शन है, वही बड़े नंबर उन्हीं से बनता होगा। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपको बताता हूं, एग्जांपल के तौर पे 9 है, 8 है, 72 है। 9 और 8 में ऐसा कुछ कनेक्शन है वो 72 बन जाता है। अरे सिंपल सा कनेक्शन है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 बन जाता है आपका 72। तो यही आपका लॉजिक पे अभी 2023-24 में क्वेश्चन आया हुआ है। नीचे ऑप्शंस देता हूं, मुझे बताइए कौन सा सही है। 4, 2 और 36, चलो 4, 2 और 8, चलो इन दोनों में से सही कौन सा है? सही तो ये वाला है। क्यों? क्योंकि 4 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, वही है 4 और 2 होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है 8, तो 8 है यहां पे। तो यही तो आपका ऊपर भी लॉजिक था, इन दोनों को मल्टीप्लाई जो किया वो आपका यहां पे है। 9 इंटू 8 72 है ना। तो ये इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं 3 नंबर पेयर सेट पे, अब हम वो देखते हैं। एक सेकेंड ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका आया हुआ था 9, फिर 20, फिर 101। इनके बीच का कनेक्शन पता है, नीचे ऑप्शन लगाता हूं मैं, 3, 10, 301। मुझे बताया आंसर क्या आएगा। 3, 10, 19, मुझे बताया आंसर क्या आएगा। देखो इन दोनों में मुझे बताओ आंसर क्या है। अब कनेक्शन क्या है, देखो कनेक्शन ये है 9 का आप करिए स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर जो ही आपने किया वो होता है 81 और ये 20 उसको आप प्लस करिए, +20। तो 9 का स्क्वायर प्लस ये जो ये वाला है मिडिल टर्म आपकी, तो उसको आप प्लस करिए। 9 का स्क्वायर 81 + 20 बन जाता है आपका 101। तो लॉजिक है 3 का स्क्वायर होता है, बताइए एक सेकेंड, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 10 जो है वो होता है 19। ये तो नहीं आएगा 301। हाँ 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसको 10 को आप प्लस कीजिए, 9 और 10 होता है 19। बिल्कुल ये आपका सही जवाब है। 3 का स्क्वायर होता है 9 को आप 10 प्लस कीजिए, 9 और 10 प्लस जब करते हैं वो 19 बनता है। तो यहां पे 19 है, ये आपका सही जवाब बन गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस पे भी आते हैं। ठीक है चलो उसके बाद जो ये 3 नंबर डबल पेयर सेट है, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चा। इस पे जो लॉजिक आप यहां पे लगाएंगे वही लॉजिक आपको यहां पे भी लगाना है, और वही लॉजिक आपके नीचे
एक सेकेंड, आंसर्स में भी लगना चाहिए। तो यहां पे 3 नंबर डबल पेयर सेट का जब आप देखते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं 7 और 42 6, इसी तरह 3 27 9, देखो जो लॉजिक आप ऊपर लगाएंगे बच्चा वही लॉजिक नीचे भी लगना चाहिए और वही लॉजिक आपका आंसर में भी होना चाहिए। मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, 2 है, 9 है, 3 है, चलो सेम तरह का देता हूं, 2 है, 6 है, 3 है। अब मुझे बता दोनों में सही कौन सा है। इस सवाल के पीछे का लॉजिक सिंपल सा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 7 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या निकलता है? 7 और 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद 62 निकलता है बच्चा, बीच वाला टर्म। अच्छा, 3 और 9 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो क्या निकलता है? 27। हां, तो हमें क्लियर हुआ, दोनों पे जब अप्लाई हो जाएगा ये रूल तभी जाके आप आंसर पे भी वो रूल अप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ गया 42, 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 आ गया 27। तो यहां पे आप 2 इंटू 3 होता है 6, नहीं ये तो 9 है। हाँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 होता है 6, बीच वाला टर्म, तो हमारा ये सही निकला भी। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर था, ठीक है, ओके। उसके अलावा और एक यहां पे मैं एग्जांपल दे ही देता हूं, एक सेकंड मैं पहले मिटाता हूं। तो देख लीजिए जो अभी बच्चा सवाल आया हुआ है एग्जाम में, जैसे 3 35 और 4, बताइए कनेक्शन, वही सेम टू सेम रूल आपको यहां पे भी फॉलो करना है। आप बताइए, नीचे मैं ऑप्शंस दो देता हूं, 3 45 और 6 है, 2 20 और 3 है। बताइए मुझे अब क्या आएगा इनमें से। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या अगर आप ढूंढेंगे क्या है, तो देखिए 3 और 4 को प्लस करिए, 3 और 4 को प्लस करिए, 7 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 5 आ गया आपका 35, 7 5 35। इसी तरह 5 और 5 को आप प्लस करिए, 5 और 5 कितना होता है? 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 आपका 50 आ गया। अब नीचे भी सेम लॉजिक होना चाहिए। 3 और 6 को आप जरा करिए प्लस, पहले प्लस करना है। 6 और 3 कितना होता है? 6 और 3 होता है 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है क्या? 45, बिल्कुल सर, 9 इंटू 5, 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 आपका 45 होता है। तो हमारा ए ही यहां पे सही निकला बच्चा। ओके, जरा ये देखते हैं, 3 और 2 होते हैं 5, 5 5 25, यहां पे तो 20 ही लिखा है, तो ये नहीं है, तो दूसरा नहीं है, पहला ही आंसर है हमारा, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आए हुए, मैं आपको बता रहा हूं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वैसा ही पैटर्न आपको दिखा रहा हूं। कल हम पूरा प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी, और वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस जब हम आपको कराएंगे तो आपको डिफरेंट एंगल्स पता चलेंगे कि कहां कहां से सवाल आपके एग्जामिनर आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब यहां पे सिंबॉलिक रिलेशनशिप में सवाल कैसे आता है, देखो हैश यहां पे है, कभी डॉलर लिखा होगा, कभी आपका ग्रेटर देन, लेस देन, कभी इन्फिनिटी, कोई भी सिंबल हो सकता है। ज्यादातर आपका हैश होता है और परसेंटेज ज्यादातर होता है, लेकिन कोई भी सिंबल हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे कुछ लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल जो अभी सवाल आया हुआ है, मैं आपको बताता हूं सवाल कैसे आया हुआ है। DHM यहां पे लिखा था, सिंपल सा सवाल बता रहा हूं, JCJP लिखा है यहां पे। अब यहां पे नीचे आपको बताना है हैश के बदले क्या आएगा और परसेंटेज के बदले क्या आएगा, ए में ढूंढना पड़ेगा। फिर बी में भी लिखा होगा हैश के बदले क्या आएगा, परसेंटेज में क्या आएगा, बी में ढूंढना पड़ेगा। इसी तरह सी में भी और डी में भी ढूंढना पड़ेगा हैश और परसेंटेज में क्या क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे ऑप्शन एक देता हूं, देखते हैं वो क्या सही फॉलो करेगा। देखो यहां पे जैसे एक एग्जाम ऐसे सवाल आया हुआ था, वहां पे जो आंसर भी था वही आपको बताता हूं, BFK और परसेंटेज है यहां पे AHS। चलो और एक बताता हूं, BFK सेम टू सेम, यहां पे ELR। अब आप मुझे बताइए दोनों में से कौन सा सही है, A है कि B है। अब यहां पे BFK है, देखो बच्चा ये लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्वेश्चन का पीछे लॉजिक क्या था। B के बाद C आएगा, फिर D, F के बाद G आएगा, फिर आपका H, ओके, K के बाद L आएगा, फिर आपका M, तो बीच में एक छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे भी BFK, तो BFK का लॉजिक आपको समझ आया, B C नहीं D, F G नहीं H, K I नहीं K L नहीं M, तो ये तो आपको समझ आ गया, ठीक है। अब यहां पे आपको बताना है कि क्या ये सही है, A B नहीं, C H I नहीं, J, चलो यहां पे S नहीं, यहां पे मैं N लिखता हूं,
ओ नहीं पी। अब आपको लगेगा यही सही है, लेकिन बच्चा ये गलत है। जरा ये यहां पे लगाओ, AHN यहां पे लगाओ, आपको बराबर लगेगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहां से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी वाला बन जाता है, नीचे वाला बन जाता है। यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है बच्चा वो नीचे वाला है, बी, नीचे वाला। बताऊंगा अभी कैसे। देखो यहां आप यहीं से जाते हो, बी, फिर सी, एफ और एच, यहां से यहां जाते हो, तो यहां से यहां जाओ, सी के बाद डी, यहां पे तो ई आना चाहिए, ये नीचे ई है। जे के बाद के यहां पे एल आना चाहिए, ये नीचे वाला एल है। पी, क्यू है बीच में, क्यू के बाद आर आना चाहिए, तो ई एल आर आना चाहिए, ई एल आर नीचे है, तो आंसर बी है आपका। लेकिन ये डी नहीं है, ये वाला AHN नहीं है, ठीक है। ओके, देखो जो लॉजिक यहां से लगना चाहिए वही लॉजिक यहां से भी लगना चाहिए, और बहुत सारे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब हम आगे कराएंगे ना आपको, तो आपको पता चलेगा कि सिंबल या नंबर एनालॉजी, सिंबल या नंबर एनालॉजी पे किस किस तरह के और क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया, आइडिया दिया डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आजकल के मॉडर्न ट्रेंड में फॉलो करता है SSC या बाकी एग्जाम्स या बाकी आपके भी एग्जाम पैटर्न में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे इसके लेक्चर नंबर 2 में जो आपको कल मिलेगा, उसमें बहुत सारे और वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इन्हीं टाइप्स पे होंगे। जो आज मैंने आपको 7 टाइप्स बताए हैं इन्हीं पे होंगे। कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक है सब इंस्पेक्टर का, वहां पे जाइए। पूरा कंप्लीट कोर्स है, A to Z कोचिंग एक ही जगह, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और एफोर्डेबल फी, ताकि हर बच्चा वहां पे ज्वाइन कर सके। अच्छा, जिसको ज्वाइन करने का तरीका नहीं पता, नहीं आता बहुत सारे बच्चों को, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमारे कोऑर्डिनेटर को व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर जवाब मिल जाएगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।